अब भीड़ का वो मोटा आदमी हथियार लेकर निकलता है और कहता है कि मैं यहाँ से सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हूँ और यहाँ पर हमेशा से मेरी ही हुकूमत चलती आई है। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला क्या गया, तुम लोग तो यहाँ पर आ गए हो और तुमने यहाँ पर हुकूमत करना स्टार्ट कर दी है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर आरिस कहता है कि ज़रा मुझे ये तो बताना, तुम इतने ताकतवर हो तो तुम्हें जेल में बंद किसने किया है। जिस पर वह कहता है कि उस नैना की बच्ची ने। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी औरत है, उसने मुझे जंग के दौरान पर हरा दिया था और मुझे अंदर डाल दिया था, इसलिए मैं उसे मार डालूंगा। जिस पर आरिस कहता है कि मेरी बीवी को मारेगा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिस पर मिस टीना कहती है कि मत जाओ, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ पर 4 सबसे ताकतवर इंसान है, वो साथ मिलकर भी उसे नहीं मार पाए। वो ताकतवर इंसान कहते हैं चारों कि चलो हम पाँचों मिल के साथ में लड़ते हैं। जिस पर आरिस कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। वह आदमी कहता है कि अपने आप को समझते क्या हो, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर आरिस कहता है कि अब भी बताता हूँ और आराम से स्टाइल मारते हुए नीचे उतरता है। अब जब आरिस नीचे आता है तो अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है। जिस पर वो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो पक्का हार जाएगा। वह बंदा कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने पीछे मुँह करके खड़ा है, और उसके ऊपर तलवार चलाने ही वाला होता है कि बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि क्या वह नहीं बचेगा और बहुत डरने लग जाते हैं। पर आरिस कहता है कि इतनी कम स्पीड के साथ तुम मेरे साथ मुकाबला करोगे, और जल्दी से आगे आ जाता है और पता चलता है कि उसने तो उसकी तलवार काट भी दी है और ऊपर से उस बंदे को घायल भी कर चुका है। वह कहता है कि तुम विलेज में रहने वाले देहाती इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई है मुझे मारने की। जिस पर आरिस उसे लात मार देता है तो वो वहीं पर ही ढेर हो जाता है। बाकी सब कहते हैं कि अरे इस विलेज के बंदे ने तो अकेले ही इतने ताकतवर इंसान को हरा दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी सब बहुत हैरान होने लग जाते हैं, पर मिस टीना तो भाग कर जाती है और जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि इतना ताकतवर इंसान तो मैंने बैटल फील्ड में भी नहीं देखा है। जिस पर उसका सिपाही कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मिस टीना तो बहुत खुश हो रही होती है, पर उसका सिपाही कहता है कि मैडम, आपको सबके सामने उसे गले नहीं लगाना चाहिए। पर वह कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके जैसा पावरफुल इंसान तो मैं कभी खो ही नहीं सकती हूँ। मैं इसके जैसे इंसान को हमेशा अपने पास रखूंगी। आरिस सोचता है कि इसे तो बैटल से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तभी तो मुझे पसंद कर बैठी है। हाँ हाँ, ऐसा तो होना ही था। अब यहाँ पर दूसरी तरफ कमांडर बड़े मज़े में सोच रहा होता है कि अब तक तो नैना और उसके प्यारे आरिस के सारे विलेज वालों का काम तमाम हो चुका होगा। मैंने जिस बंदे को भेजा है ना, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ज़रूर उन सबकी मौत की खबर आने वाली होगी। पर वहीं पर उसका असिस्टेंट यानी कि गार्ड आकर कहता है कि सर, एक बड़ी बुरी खबर आई है। जिस पर वह कहता है कि बताओ, वो लोग मारे गए हैं ना, उन सबका खेल खत्म हो चुका है ना। और बड़े घमंड में कहता है कि जिस बंदे को मैंने भेजा है ना, वो तो बहुत शानदार है। पर गार्ड तो डरती डरती कहता है कि आरिस ने उस बंदे को एक ही वार में मार दिया है। जिस पर वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, एक ही वार में ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर वह कहता है कि हाँ सर, ऐसा हो चुका है, वह बंदा हार चुका है सर। आज आपकी प्यारी टीना से शादी भी कर रहा है वो तो। जिसे सुनने के बाद में तो कमांडर गुस्से में टेबल ही पलट देता है कि नहीं। अब चालबाज कमांडर कहता है कि जल्दी से जल्दी दूसरी पार्टी को ये मैसेज भेजो कि उनके राजा मर चुका है, और उसकी बेटी को जाके बताओ कि उसके पापा मारे जा चुके हैं और सारा के सारा प्लान फेल हो चुका है। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि ओके सर, और फिर जल्दी से वहां से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें एक न्यू कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम बेबो होता है। वह कहती है कि हम जल्दी से जल्दी सारा काम कर लेंगे और इन सभी लोगों पर हुकूमत करेंगे। जिसको उसका एक सिपाही आता है और आकर कहता है कि मैडम, आपके लिए एक लेटर लेकर आया हूँ। जिस पर वह कहती है कि अच्छा। वह लेटर जल्दी से लेती है और पढ़ती है। जैसे ही वह लेटर पढ़ती है तो उसे गुस्से में मोड़ के फाड़ के फेंक देती है। वह कहती है कि उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पापा को मार डाला है। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उन लोगों को जान से मार डालूंगी। और अपने लोगों से कहती है कि जल्दी से जल्दी सभी लोग तैयार हो जाओ, हम उन लोगों की सिटी पर हमला करने वाले हैं और उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब कहते हैं कि ओके मैडम।
आरिस की सारी बीवियाँ तो यहाँ पर बहुत खुश होती है और बुनाई सिलाई का काम कर रही होती है और आरिस के लिए बहुत खुश हो रही होती है। पर आरिस पीछे से आता है और अपने साथ एक लड़की भी लेकर आता है और उसे अपने पीछे छुपा के रखता है। वह अंदर आता है और उसे देखकर उसकी सारी बीवियाँ बहुत खुश होती है। वह कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए किसी को लेकर आया हूँ और पीछे से मिस टीना को बाहर निकालता है। उसे देखकर बाकी सब कहती है कि ये कौन है, जिस पर वो बताता है कि ये मेरी न्यू वाइफ है। जिसे सुनने के बाद बाकी सब कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, एक के बाद एक लाई जा रहे हो। पिछली बार जनरल लेकर आए थे वो तो ठीक था, लेकिन इस बार दूसरी लड़की लेकर आ गए हो। जनरल तक तो अब तक ठीक था, पर दूसरी लड़की क्यों लेकर आए हो। जिस पर जनरल भी वहां पर आ जाती है और आकर कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड को लेकर आ गए हो, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। जिस पर आरिस कहता है कि अरे ये तो बताओ मैडम कि मैं इसे क्यों लेकर आया हूँ, सारी कहानी तो बताओ। पर वह कहती है कि मुझे क्या पता, तुम तो इसे लेकर आए हो शादी करने के लिए लाए हो ना। जिस पर जोया नाराज होकर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम किसी और लड़की को लेकर आ गए हो। जिस पर आरिस हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। वह कहती है कि अगर तुम मुझे संभल के रहो कहोगे तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भला मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा। बाकी सब भी कहती है कि चलो ना, आप कोई भी बात नहीं, जाने भी दो, लेकर आ गया तो आ गया, इसे भी अपना लेते हैं ना। जिस पर आरिस मासूम बनते हुए कहता है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे खानदान की लड़की है। तुम्हें पता है ये बहुत सारे हथियार बनाना जानती है, बहुत सारे काम करना जानती है, अच्छे से अच्छे हथियार बनाएगी और अच्छे से अच्छा सामान बनाएगी, जिससे मैं लड़ाई करने में मुझे बहुत हेल्प होगी। तुम्हें पता है अगर मैं लड़ाई जीत जाऊंगा इसकी हेल्प से तो तुम्हारी फैमिली के और सबके नाम क्लियर कर पाऊंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुमको बहुत ही ज़्यादा इज्जत दूंगा, सारी दुनिया के सामने तुम्हारा सर ऊपर करूंगा। जिस पर मिस टीना भी कहती है कि मैं बहुत ही माहिर हूँ। जिसे सुनने के बाद तो सब खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, फ्यूचर का बाद में देखेंगे, पहले आज का देख लेते हैं, आज तो मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी। अब अगले दिन जब आरिस उठता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि नई लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकलती है। जिस पर बेचारे आरिस का तो बैंड ही बच जाता है। अब उसके पास में सिस्टम आता है और आकर कहता है कि तुम्हारे लिए एक नया सिस्टम अपडेट हुआ है, तुम्हारे पास अब एक हथियार बनाने की नई बुक लॉन्च हुई है जो कि तुम्हें मिल रही है, तुम चाहो तो ले सकते हो, आइडियाज़ मिलेंगे तुम्हें हथियार बनाने के। जिस पर वह कहता है कि ठीक है, जल्दी से मेरे हाथ में दे दो। बुक जल्दी से उसके हाथ में आ जाती है। अब जल्दी से मिस टीना आकर कहती है कि क्या हुआ है हनी। जिस पर वह कहता है कि यहाँ पर देखो, तुम्हारे लिए एक नई बुक लाया हूँ जिससे तुम जल्दी से जल्दी बहुत सारे हथियार बना सकती हो। जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि जिस पर मिस टीना कहती है कि इसमें तो खास तरह के हथियार है और ये हर किसी बुक में नहीं मिलते हैं और ये बुक तो खो गई थी ना, पता नहीं तुम्हें कैसे मिल गई है। जिस पर वह कहता है कि मुझे तो हर चीज़ मिल ही जाती है। आरिस कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इसे बना सकती हो। जिस पर मिस टीना कहती है कि नेकी और पूछ पूछ, तुम मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो क्या, मैं तो इसे बना ही दूंगी। और उसके चिपकने लग जाती है। लाइफ हो तो इसके जैसी। अब इसके बाद में सारी की सारी वाइफ उसका ख्याल रखती है, खिलाती है, पिलाती है। उसकी चारों की चारों बीवियाँ उसके पास आकर कहती है कि हम चारों एक साथ प्रेग्नेंट है। जिसे सुनने के बाद तो आरिस हैरान हो जाता है कि चारों के चारों प्रेग्नेंट हो, मतलब 4 बच्चे हैं और तो और पॉइंट भी मिलेंगे। मस्ती हुई खत्म, चलो जंग की तरफ। चालबाज कमांडर जनरल और आरिस से कहता है कि अब हमें वॉर करनी होगी। हमारे सामने वाली पार्टी के पास में 10,000 लोग हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 300 सिपाही है। जिस पर वो कहते हैं इतने कम लोग। जिस पर कमांडर कहता है कि हाँ, हमें इन्हीं लोगों के साथ में लड़ाई करनी होगी। आरिस कहता है कि तुम विलेजर्स को इसमें शामिल क्यों नहीं कर लेते हो। जिस पर कमांडर कहता है कि विलेजर्स को शामिल करके क्या करेंगे, वो बस विलेजर्स ही तो है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, वो क्या लड़ सकते हैं। जिस पर आरिस कहता है कि मैंने खुद उन लोगों को ट्रेन किया है, वह क्यों नहीं लड़ सकते हैं। जिस पर कमांडर कहता है कि तुम नए आए हो, अभी अभी तुम खुद विलेजर हो, तुम बीच में ना ही बोलो तो ठीक रहेगा, तुम बस जनरल के साथ टाइम स्पेंड करो, इससे ज़्यादा और कुछ मत करो। जिस पर आरिस उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि मैं टीना के साथ में भी टाइम स्पेंड करता हूँ। जिसे
सुनने के बाद में तो कमांडर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं, जिस पर जनरल उसे रोक लेती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान है और बहुत अच्छा है, तुम बीच में मत बोला करो कमांडर, मुझे पता है अगर उसने ट्रेन किया है तो अच्छा ही किया होगा, इसकी बातें मानो और सबको ले लो। कमांडर मना कर देता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, इससे अच्छा है कि हम नेगोशिएट कर लेते हैं। जिस पर जनरल और आरिस कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। वह कहता है कि मैंने सुना है कि दूसरी वाली टीम के लीडर को फीमेल जनरल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम अपनी जनरल को उनके हवाले कर देते हैं और बदले में हमारा शहर बचा लेते हैं, ऐसा करके हम अपने शहर को बचा सकते हैं। जिस पर आरिस सोचता है कि अच्छा, मेरी वाइफ को देकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, अब भी बताता हूँ। और जिस पर जनरल को भी बहुत गुस्सा आता है ये बात सुनकर। आरिस कहता है कि इससे अच्छा प्लान तो मैं ही बता देता हूँ। जिस पर जनरल कहती है कि हाँ हाँ बताओ ना आरिस, जल्दी बताओ, तुम क्यों चुप हो। जिस पर वो बताता है कि अनएम्प्टी सिटी रन प्लान जारी करेंगे, जिस पर कमांडर को और जनरल को दोनों को ही कुछ समझ नहीं आता है। जिस पर कमांडर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है, ऐसा आज तक होते हुए तुमने कभी देखा है। जिस पर आरिस सोचता है कि मैं तो नए जमाने का बंदा हूँ, मुझे तो सब कुछ पता है इन सब लोगों के बारे में, और मुझे पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा ये प्लान सक्सेस होगा। और कहता है कि ये प्लान जरूर सक्सेस होगा। वह कहता है कि अगर हम दूसरे दल की रानी को यहाँ पर बुलाएंगे और सभी जगह खाली कर देंगे और फिर उसके बाद में हलचल मचा देंगे, तो वो हमारे लोगों को देख करके डर जाएगी और फिर प्लान हम आगे बना पाएंगे और उस तरह से करके हम हमला करके जीत जाएंगे। जिस पर जनरल कहती है कि प्लान मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा और अच्छा भी लग रहा है, जिस पर वो पसंद कर लेती है। पर कमांडर कहता है कि मुझे प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, हमने ऐसी कोशिश नहीं की है, हम ऐसा नहीं करेंगे, और साफ मना कर देता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, मैं तो नेगोशिएट करना चाहता हूँ। जिस पर आरिस कहता है कि मैं नेगोशिएट नहीं करने दूंगा। जनरल कहती है कि इतना भी मुश्किल प्लान नहीं है, हम लोग 3 दिन यहाँ पर रुकेंगे, कमांडर और मैं यहाँ पर सबको रोक के रखेंगे और तुम पीछे से आरिस अपना प्लान शुरू कर देना। जिस पर कमांडर कह देता है कि तुम लोग इसी तरह से प्लान बनाओगे तो मैं साथ में काम नहीं करूंगा, और अगर अपनी ही मर्जी चलानी है तो मुझे भूल जाओ, मैं अपने लोगों को लेकर के यहाँ से चला जाऊंगा। और जनरल कहती है कि तुम हमें बीच रास्ते में छोड़ के जाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि सब बात बिगड़ जाए, और खूब गुस्सा करती है और अपनी तलवार निकाल करके उसके ऊपर रख देती है और कहती है कि तुम बकवास करने की कोशिश मत करना, तुम हमें छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कोई गलत इरादा है। जनरल इशारा करती है तो सभी लोग मिल करके उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अभी इसी वक्त, और वो कहती है कि अभी इसी वक्त इसे अंदर बांध दो। आरिस कहता है कि रुको, मैं इसे बांध देता हूँ, और जल्दी से उसे कस के बांध देता है और अपने गार्ड से कहता है कि जब तक प्लान पूरा ना हो जाए और वॉर खत्म नहीं हो जाए, इस बंदे को बाहर मत निकालना। अब दूसरी तरफ मिस बेबो का सीन दिखाया जाता है, जो कि घोड़े में बैठ करके आ रही होती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि मैडम आप जल्दी से कोई प्लान बना लो, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ भी मत कीजिए, पर वो सुनती नहीं है और वहां से चली जाती है। जिस पर वो सोचता है कि पता नहीं ये औरत सुनती क्यों नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ आरिस तैयार हो रहा होता है, उसकी वाइफ टीना आकर कहती है कि मैंने आपके लिए ये सारा सामान बनाया तो है जंग में लड़ने के लिए, पर मुझे डर है कि आपको कहीं कुछ हो ना जाए। जिस पर वह कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने कुछ खास तरह के तलवार और सब कुछ मेरे लिए बनाया जो है। अब इसके बाद में उसके पास जनरल भी आती है और आकर कहती है कि मुझे भी तुम पर भरोसा है। उसकी सारी की सारी वाइफ उसके पास आती है और गिफ्ट देने लग जाती है कि हमने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, वही जो वो उसके लिए बना रही थी। वह कहता है कि गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पर मैंने अभी नहीं रख सकता हूँ क्योंकि जंग में ख़राब हो जाएंगे, मैं इसे बाद में रख लूँगा। और उन सभी को प्यार से दिलासा देने लग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ कमांडर अपने गार्ड से कहता है कि जाकर के दूसरी तरफ के क्वीन को बता दो कि हमारे यहाँ के लोग क्या प्लानिंग चल रही है। वह गेट्स को ओपन रखेंगे और उनके लिए प्लानिंग करके रखेंगे। जिस पर वो कहता है ओके सर, अभी जाके बताता हूँ। और कमांडर सोचता है कि भले ही तुमने कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर ली हो, पर मैंने पहले ही दूसरी टीम को बता रखा है कि तुम लोग क्या प्लानिंग करने वाले हो, अब तो तुम पक्का हारोगे ही। और जोर जोर से हंसने लग जाता है विलेन वाली हंसी।
अब ये बात जब क्वीन को पता चलती है तो वो फिर भी यकीन नहीं करती है और दूसरी तरफ निकल जाती है। पर जब वहाँ पे पहुँचती है तो आरिस उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वह बताती है कि मैं दूसरी सिटी की क्वीन हूँ, जिस पर वो कहता है कि अच्छा आप ही है क्या, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, अंदर आइए ना, मैं आपके लिए गेट खुला रखा है आपके लिए। जिस पर वह कहती है कि ठीक है और अंदर जाने ही वाली होती है कि उसका गार्ड कहता है नहीं मैडम आप अंदर मत जाइए, ज़रूर इसने कोई ट्रिक खेली होगी, अगर आप अंदर जाएगी और कहीं फंस जाएगी तो। जिस पर वो परेशान हो जाती है। आरिस कहता है कि अंदर आओगे या फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ ये वाला। जिस पर वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। आरिस बताता है कि मेरा नाम आरिस है। वह कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पर कब से हो। जिस पर वह बताता है कि वैसे तो मैं गाँव से हूँ और अभी अभी यहाँ पर भर्ती हुआ हूँ। जिस पर दूसरी टीम का फौजी कहता है कि अरे वाह तुम एक गांव के हो और अभी अभी आए हो, हमारे सामने आके खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर क्वीन पूछती है कि यहाँ के ट्रूप्स को किसने हटाया है। जिस पर आरिस कहता है कि वो भी मैंने ही हटाया है और तुम्हारे पापा को भी मैंने ही मारा है। जिसे सुनने के बाद तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को मारने की, और गुस्सा करती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि उतने में ही चारों तरफ से हमला होने लग जाता है आरिस के कहने पर, जिसे देख करके वो लोग डर जाते हैं और भाग जाते हैं। आरिस कहता है कि हम लोग जीत चुके हैं। यहाँ दूसरी तरफ कमांडर तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि अब वह क्वीन तो अब सारा का सारा ट्रूप हटा देगी और इस तरह से मैं बच के उस जनरल और उस आरिस को मार डालूंगा और उनकी लाशों को भी नहीं छोड़ूंगा। पर गार्ड आकर बताता है कि जीत चुके हैं, हम लोग जीत चुके हैं। और जिस पर वो कहता है कैसे। वो बताता है कि आपने क्वीन को प्लान बताया था पर फिर भी वो सुना नहीं और आकर यहाँ पे फंस गई है। कमांडर को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर आरिस जब अपने घर आता है तो सारी की सारी वाइफ बहुत परेशान होती हुई उसके पास आती है और उसे किस करने लग जाती है। वह कहता है कि अरे एक एक करके आओ, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो सब आकर के परेशानी बताने लग जाती है कि मैंने तुम्हें इस तरह से मिस किया, वैसे मिस किया। वह कहता है कि कोई बात नहीं और खुश होता है। अब इसके बाद में जनरल और मिस्टीना दोनों ही उसके रूम की तरफ आती है, पर पीछे से आरिस चोरों की तरह आता है और उसके हाथों में कुछ होता है। जनरल कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। वह उसे जल्दी से रखता है और उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उसके अंदर से दूसरी सिटी की क्वीन निकलती है। जनरल कहती है कि अरे ये तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जिस पर वह कहता है कि अभी वॉर खत्म होने में 2 दिन बाकी है, मैं इसे पकड़ करके लेके आया हूँ ताकि अगर हम पे कोई हमला करना चाहे तो मैं उनका सारा का सारा प्लान फ्लॉप कर सकूँ और सब कुछ बर्बाद कर सकूँ, यही सब के लिए तो मैं इसे लेकर आया हूँ। जिस पर क्वीन कहती है कि तुमने मेरे साथ ट्रिक खेली है, मुझे फंसाया है, तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो और मैं अपने लोगों की बात कभी भी नहीं सुनती, इसलिए फिर से फंस चुकी हूँ। एक काम करो तुम मुझे मार डालो, अपनी इच्छा पूरी कर लो। जिस पर वो अपनी गर्दन आगे कर लेती है, पर सिस्टम आकर कहता है कि तुम इससे शादी करो क्योंकि ये लड़की क्वीन है और इसका फायदा होगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। जिस पर आरिस कहता है कि मुझे तुम्हें मारना नहीं है बल्कि मुझे तो तुमसे शादी करनी है। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना तब से मुझे तुम पसंद आ गई हो और तुमसे प्यार हो गया है। जिसे सुनने के बाद वो कहती है क्या पसंद आ गई हूँ और मैं। वो कहती है ओह माय गॉड। जिस पर जनरल कहती है कि ये लाइन तो सुनी सुनी सी लग रही है। आरिस कहता है कि अरे तुम समझने की कोशिश करो ना। पर मिस टीना कहती है कि इस बात को छोड़ो और अभी वॉर के बारे में सोचो। वह कहता है हाँ वॉर के बारे में सोचो। वो बात करते हैं और वो जल्दी से बेबो के पास आकर कहता है कि जल्दी से मुझे बता दो कि तुम्हारे पास में सारे मैसेज वगैरह कौन भेजता है। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं इससे भी ज़्यादा बड़ी हेल्प कर दूंगा। अब वो ले करके उसे कमांडर के पास चले जाते हैं। कमांडर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो। कमांडर कहता है कि अब तो मुझे छोड़ दो, वॉर खत्म हो चुकी है। जिस पर कमांडर कहते हैं कि तुमने दूसरी टीम को सारे खत भेजे हैं और हमारे बारे में सारी बातें बताई है। जिस पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आरिस कहता है कि इस लड़की ने हमें सब कुछ बताया है। वो देखता है कि ये कौन है और ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि तो दूसरी सिटी की क्वीन है। कमांडर
जेंडर पूछता है कि ये आखिर यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो क्वीन कहती है कि तुम ही हो, तुम ही ने सारे मैसेज वगैरह और सब कुछ हमें भेजे हैं। और उसकी तरफ आरिस एक लेटर भी फेंकता है और कहता है कि अब जल्दी से सारे जवाब दे दो। जनरल कहती है कि जल्दी से जल्दी हमें सब कुछ बता दो, कन्फेस करोगे तो बच जाओगे, वरना बहुत बुरी तरीके से तुम्हारा अंजाम होगा। आरिस तो उसके ऊपर कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने ही वाला होता है कि मैं तो आज तुम्हें मार ही डालूंगा। वह डर जाता है और कहता है कि नहीं, मैं मानता हूँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है, मैंने ही ये सब कुछ किया है, और अपनी गलती को कन्फेस करने लग जाता है। जनरल तो जल्दी से जल्दी उसे पकड़वा देती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। अब आरिस और मिस बेबो वहीं पर ही होती है और दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, जिस पर वह कहती है कि क्या तुम मेरे हाथ को खोलोगे या नहीं खोलोगे, जिस पर आरिस कहता है सॉरी, हाथ खोल देता हूँ। वह कहती है कि तुम अपना वादा पूरा करो, मुझे इस राज्य की सबसे ताकतवर और पावरफुल क्वीन बना दो, जिस पर वह कहता है कि ओके, और उसे पकड़ के कहता है कि बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है कि हाँ, तुम बहुत ज्यादा एम्बिशियस इंसान तो हो, तुम अपना फायदा तो देखोगे ही देखोगे। जिस पर वो कहता है हाँ। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। लगता है आरिस एक एम्पीरियर बन चुका है और उसके पीछे सारी की सारी उसकी वाइफ पड़ी हुई होती है। ये बताओ कि तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, किससे ज्यादा प्यार करते हो। जिस पर वह कहता है कि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। जिस पर वह कहता है कि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ बच्चे कर लिए, सब तो हो गया, अब क्या चाहिए। जिस पर सबके सब कहने लग जाती है कि ठीक है, लेकिन तुम अपनी एम्प्रेस किसे बनाओगे हम सब में से। जिस पर वो सोचता है कि बाप रे बाप, शादी तक तो ठीक था, बच्चे तक भी ठीक था, पर अब कुछ ज्यादा ही अजीब होने लग गया है, मैं क्या करूं। और बैठ करके अपना सर पकड़ने लग जाता है। वहीं पर जनरल आती है और आकर कहती है कि तुमसे दूसरे राज्य की रानी मिलना चाहती है, और हाँ, वो शादीशुदा भी नहीं है। जिसे सुनकर आरिस कहता है कि अच्छा, तो जल्दी से लेकर आओ ना। बाकी सारी वाइफ कहती है कि नहीं, अब तुम और शादी नहीं करोगे, बहुत सारी शादियां ऑलरेडी कर चुके हो, बिल्कुल भी नहीं करोगे। और इसी के साथ वो कहता है नहीं, भागो, और सब उसके पीछे भागने लग जाती है। और ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा हो कमेंट करके। और हाँ, इसके बार बार शादियाँ करने के बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सिर्फ कितनी वाइफ चाहिए आखिर। और हाँ, अगर इसकी जगह आप होती तो क्या इतनी सारी वाइफ्स को कंट्रोल कर पाते और उन्हें हैंडल कर पाते? जवाब कमेंट में लिखो। बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थियामो।